हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। कहने की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था अपने पेपर वगैरह की वजह से। इस वजह से आपके समक्ष में वीडियोस वगैरह लेकर नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ था कि इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी भी था और आपके समक्ष आ भी नहीं पा रहा था। और उस चीज़ को दूर करते हुए मैं फिर से आपके सामने इस चैनल के माध्यम से बाकी जो भी चीज़ें जो रही हैं, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसको कंटिन्यू करने के लिए फिर वापस आ चुका हूँ। और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा जो 10th का सिलेबस है मैथ्स एंड साइंस की, उसकी तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप जरा सा पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था उस चीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उस चीज़ में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था त्रिभुज क्या होता है ना। त्रिकोणमिति का जो पहला सेक्शन है त्रिभुज, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने PBH को निकालना सीखा था और साथ में हम लोगों ने क्या सीखा था, और साथ में हम लोगों ने सीखा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये भी सीखा था, है ना। और ये किस ट्रायंगल के लिए अप्लाइड होता है ये भी सीखा था हमने। ये जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। अब आइए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि ट्रायंगल के बाद जो है क्या होता है, इस ट्रिगो का मेन फंक्शंस के बारे में समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने सीखा था क्या, थोड़ा सा प्रीवियस रिकैप कर लेते हैं यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम मैंने ABC दे रखा। ये ट्रायंगल क्या हो गया, ABC नाम दे रखा, जिसका सबसे बड़ा साइड जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कर्ण, या फिर इसको हम लोग H यानी कि हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये जो निचला हिस्सा है, अब सबसे पहले इसके कोण की बात कर लेते हैं। हम आपको जरा से बता दें कि समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि कोई एक एंगल जो होता है ना क्या हो 90 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो L बन रहा है, L शेप जो बनता है वो दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे L शेप बनेगा वह शेप क्या कहलाएगा, मेरा 90 डिग्री का होगा। बाकी रेस्ट जो दो एंगल होंगे दोनों का सम जो होता है वह होता है 90 डिग्री, यानी कि दोनों को जोड़ने पे 90 होना चाहिए। क्योंकि हम एक थ्योरम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है, जो जोड़ होता है तीनों कोणों का, वह होता है 180 डिग्री के बराबर। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण तो 90 डिग्री है ही, तो बचा बाकी हमारे पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में हम दो कोणों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इस कोण को मान ले तो सपोज एक्स मान लेते हो, या फिर ऐसे जेन्युइनली आपको थीटा मानने को मिला जाए तो आप मान लेते इस पहला कोण को थीटा मान लेते हो, तो ये वाला कोण क्या होने वाला है, तो ये वाला होगा, जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यानी कि इसमें से 90 में से अगर इसको हम घटा देते हैं तो ये वाला एंगल का वैल्यू निकल जाता है। ये चीज़ तो निकल गया। अब जरा से बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण किसको कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है, इसी लाइन पे बेस्ड है। तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा हो जाएगा लंब, है ना, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि H² होता है √P² + B² होता है। उस तरह से B निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे क्या कि B निकालने के लिए ना H² माइनस में P², और उस तरह से P निकालने के लिए हम लोग पढ़ते क्या, H² माइनस में B²। इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा। अब हमने ये चीज़ सीखा कि अब जरा सा हम देखिए डियर स्टूडेंट्स कि इन सभी साइड्स के बारे में रिलेशनशिप को निकालने जाएंगे कि लंब और कर्ण के साथ क्या रिलेशनशिप को क्या नाम दिया गया है, उसी तरीके से लंब और आधार के साथ रिलेशनशिप है उसको क्या नाम दिया गया है। और इसी तरीके से जब हम एक भुजा को दूसरे भुजा के साथ, यानी एक साइड को दूसरे साइड के साथ जब रिलेशनशिप निकालते हैं तो हमको कुल मिलाकर के 6 तरह के रिलेशनशिप मिलते हैं। 6 तरफ के रिलेशनशिप मिलते हैं। अब इन 6 रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइए जरा से पहले बताते हैं। जो फर्स्ट रिलेशनशिप है उसको नाम दिया गया साइन। जो सेकंड रिलेशनशिप है उसको नाम दिया गया है कोसाइन। जो थर्ड रिलेशनशिप है उसका नाम दिया गया टेंजेंट। जो फोर्थ रिलेशनशिप है उसका नाम दिया गया है कोटेंजेंट। जो फिफ्थ रिलेशनशिप है उसका नाम दिया गया है सेकेंड। और जो सिक्स्थ रिलेशनशिप है उसका नाम दिया गया है कोसेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी जो आप जो पढ़ते हो साइन कॉस टेन जो भी वगैरह पढ़ते हो, उसका इस चीज़ का ये जो वो शॉर्ट फॉर्म होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अपने हम लोग आसपास लोकेलिटी में देखते हैं कि कुछ लोगों का नाम बहुत बड़ा होता है, तो उस नाम को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करके हम लोग याद करना शुरू कर देते हैं।
है ना। जैसे मान लेते हो कि रविशंकर है, तो हम उस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास में किसी का नाम रविशंकर होता है, तो उसको पूरा रविशंकर कहने में थोड़ा सा बहुत टफ लगता है, तो उसको सीधा सीधी रवि को, शंकर को हटा करके हम लोग सीधा रवि बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको बुलाने में नाम सहूलियत हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो 6 रिलेशनशिप का नाम जो दिया गया है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट, इन सबको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो क्या? साइन, ठीक है। कोसाइन, कोसाइन को देखिए डिस्टेंस, यहाँ का लास्ट का जो 3 वर्ड है इसको हटा दिया गया और उसका नाम दिया गया कॉस। टेंजेंट का लास्ट का 3-4 वर्ड हटाकर किसका नाम दिया गया? टेन, ठीक है। उसी तरीके से कोट टेंजेंट का जो लास्ट का आखिरी जो वर्ड है उसको हटा करके दिया गया कोट। सेकेंड का ये हटा करके दिया गया शेक, और को सेकेंड का ये हटा करके दिया गया कौशिक। ये तो नाम आपने दे रखा कि सर इसका, ये तो नाम समझ गए कि साइन कॉस टेन होता है, लेकिन इसका इस साइड के साथ रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक बात हम फिर से चलेंगे कि अगर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एंगल किसका मेंशन किया जा रहा है। अगर यहाँ पे जिस एंगल को मेंशन किया जा रहा है उस एंगल को हमेशा आधार पर रखेंगे। अगर सपोज दैट मान लेते हो कि अगर हम साइड में जाते हो, ये ABC का एंगल बताते हो, तो ये हमारा कौन सा एंगल होगा? ये एंगल A हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा? एंगल C हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो 90 डिग्री है वो फिक्स रहता है, ठीक है। जो चेंजेस होता है वो किस में होता है? एंगल C, यानी कि इसमें, और जो दूसरे जो दोनों कोण के हैं उनके में चेंजेस हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हो कि यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो थीटा जहाँ भी होगा, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिस भी ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो लिखा रहेगा उस पर मेंशन करना है हमको। तो यहाँ पे सपोज साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो थीटा आप देख सकते हो कहाँ पे बना हुआ है? आधार पे बना हुआ है। तो आधार पे बना हुआ तो ये बात तो ठीक है क्योंकि यहीं पे है सर। तो यहाँ पे थीटा बनेगा तो फिर ट्रायंगल जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, ये बात समझ लीजिए। अब इसी का अगर थीटा जो दे दे, थीटा अगर यहाँ पे बन जाए, ये एक अलग ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी ABC ही है, ठीक है। अब जरा से देखोगे यहाँ पे कि अगर थीटा को आप यहाँ बना देते हो, ये तो 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होने वाला है? 90 डिग्री माइनस थीटा होने वाला है। तो याद रखिएगा थीटा कहाँ बना? यहाँ पे। तो अब जो है हमारा थीटा जब यहाँ बना, तो ये जो सामने वाला हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये रह जाएगा एच। तो एच में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, जो भी चेंजेस होगा P और B के बीच में होगा। अब वो डिपेंड किस पे करेगा कि एंगल कहाँ पे बन रहा है, यानी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है या फिर C दिया हुआ है। तो ये बात मेंशन कर, अभी मैंने किस पे ले रखा? साइन C पे ले रखा है, ठीक है, ये बात रहे, याद रहे। उसी तरीके से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। इन सब का नाम जब लेते हो तो साइन का जो रिलेशनशिप निकालते हैं, तो साइन का रिलेशनशिप मुख्यतः 2 साइड में आता है, लंब और कर्ण की साइड में आता है, ठीक है। तो लंब, तो साइन बराबर आपका हो जाएगा लंब, और बट्टे मिलेगा तो आप हो जाएगा कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि इसको अगर लिखना चाहो तो आप P/H भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से रिलेशन कॉस का निकालना चाहोगे तो कॉस का क्या हो जाएगा? आधार। कॉस का रिलेशनशिप आधार और कर्ण के साथ होता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर आप टेन को लिखना चाहो तो टेन में क्या लिख सकते हो? टेन का सेम वही हो जाता है लंब, और बटे में का हो जाएगा आधार, ठीक है। ये बात याद रहनी कि आप लिख सकते हो क्या? P अपॉन में B। कॉट का लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपको याद करने में सहूलियत होने वाली है कि जस्ट टेन का अपोजिट होता है कॉट, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो, अपोजिट भी बोल सकते हो। कॉसेक का होता है डियर स्टूडेंट्स सेक, और साइन का होता है डियर स्टूडेंट्स कॉसेक, ठीक है। तो अब देखो टेन का अपोजिट लैम्ब बटे आधार है, इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? आधार, और बटे में आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा लिख देना है, यानी B अपॉन में आपका हो जाएगा P। सेक का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? तो सेक का आप देख सकते हो यहाँ पे कॉसेक का, कॉस का क्या लिखा? आधार बटे कर्ण, तो उसका ऊपर उल्टा कर दो तो यहाँ पे जाएगा आपका कर्ण, और बटे में आपका हो जाएगा आधार, यानी कि H अपॉन में B। कौशिक को लिखना चाहो तो क्या देखें, यहाँ देख सकते हो लंब बटे कर्ण है, तो आप इसको लिख सकते हो कर्ण और बटे में लंब, यानी कि H अपॉन में P, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए 3 चीज़ मिल गई।
कि 3 चीज़ क्या चाहिए, 6 चीज़ों को आपको याद रख, क्योंकि इसके बिना आपसे मैथ्स नहीं बनेगा। और एक बात याद रख लीजिएगा, ये मेरा कहा हुआ बात है कि कभी भी ट्रिगो पढ़ने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो का मतलब ही होता है फार्मूला, यानी कि एक एक स्टेप पे फार्मूला आता जाएगा और ट्रिगो के लिए आपको फार्मूला मस्ट कंपलसरी जिसको बोलते हैं वो चीज़ हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ तो हो गया ट्रिगो का। इससे पहले मैं आपको कुछ आपको अलजेब्रिक आइडेंटिफी जो है था ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसका भी आपको नॉलेज होना पड़ेगा। जैसे कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी में बात करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, और उसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज को है ना बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको ट्रिगो का एक भी मैथ्स जो है ना, इसके और ट्रिगो के फॉर्मूला के बिना ट्रिगो का मैथ्स नहीं बनने वाला है, और ये चैप्टर आपको उतना ही हार्ड लगना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करो कि फॉर्मूला करते टाइम याद करते चलो। तो चलो मेरे साथ दोहराओगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बी बाई एच, टेन थीटा बराबर बी बाई पी, कोट बराबर पी बाई बी, सेक इज इक्वल टू एच बाई बी, और कॉसेक इक्वल टू एच बाई पी होता है। ठीक है, तो ये याद करने के बाद ये तो आपको कंठस्थ कर ही लेना है। कुछ मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी को भी लिखवा दूँ। ठीक है, चलिए, तो ट्रिगो का आइडेंटिटी को लिखवाने के लिए इसको तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में डिवीजन ज़्यादा फार्मूला हमको नहीं जरूरी है, कुछ ही फार्मूला का नीड है। जैसे पहला है, सब ऐसे आप बचपन में पढ़े भी होंगे या फिर 9th में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, सेम एज सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, थर्ड में आपका मिलेगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। फोर्थ में क्या हो जाता है बता सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये मिलेगा। उसके अलावा आप आगे चलो तो आपको देखना है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 6 में होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। उसी तरीके से आप चलते हुए आगे तो आपको देखने को मिलता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर पहले आ जाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। 7th में 1 2 3 4 5 6 7th में आप आ जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से आप आ जाते हो क्या, तो 8th में 7th 8 में आप आ जाते हो तो आपको मिलता है क्या कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है डिविजन्स, तो ये कुछ 7-8 जो आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको याद करना होगा, इसलिए क्योंकि इसके बिना जो मैथ्स आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। इसको याद करने के बाद अब चलते हैं हम लोग कहाँ, सीधा एक्सरसाइज 8.1 के अंदर में। चलिए तो निकालते हैं 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जरा सा बुक कर देंगे सर। तो आइए जरा सा मैं बुक ले लेता हूँ 8.1 का, निकालेंगे आप भी। चलिए ध्यान देंगे, 8.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, यानी साइन A और कॉस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
सबसे पहले समकोण त्रिभुज बोला ABC, तो आप बना लो ABC, ले लो, बना लिया मैंने ABC, आप भी बना लेना। जिसका B कोण समकोण बोला यानी कि B पे एंगल 90 डिग्री, बाकी आप कहीं भी कुछ भी रखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप A रख लो यहाँ पे, B रख लो यहाँ पे, सॉरी C रख लो, या फिर C रख लो, या फिर ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे A रख लो, यहाँ पे C रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी BC को AC को मान लो, क्योंकि आपको मेन फंक्शंस किस पे डिपेंड करता है, B पे रिप्रेजेंट करना होता है, इसीलिए B को मानना होगा। देखिए अब मैंने मान लिया इसको, तो अब आपका AB का जो वैल्यू देते हैं 24, तो आप यहाँ पे 24 रख सकते हो सेंटीमीटर, और BC का वैल्यू जो दे दिया वो 7 सेंटीमीटर दे, 7 सेंटीमीटर यहाँ रख सकते हो। आपको H का वैल्यू नहीं पता, तो पिछले क्लासेस में आपने H का वैल्यू तो निकालना सीख लिया है, जरा सा फटाक से H का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो H का वैल्यू आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना, 25 सेंटीमीटर। अगर आप कहोगे तो निकालना सिखाएंगे, नहीं तो आप निकाल लिए तो कोई बात ही नहीं है ना। तो आप निकाल ही लिए होगे, आई होप कि कितना आगे आएगा 25, चलो देख लीजिए, तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करें तो 625 आ जाएगा। और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना मिल जाए आपको, 25 सेंटीमीटर आपका मिल जाने वाला है। ये तो निकल गया। चलो कितने आदमी को आ रहा था, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे हमको निकालना है फॉर्मूला में, तो हमने तीनों साइड पता कर लिया। सबसे पहला निकालना है साइन A और कोस A, ठीक है, और दूसरा निकालना है साइन C एंड कोस C, ठीक है। तो अब जरा सा आप हमको बात एक बताएंगे कि साइन A और कोस A, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एंगल किसका मेंशन हो रहा है स्टूडेंट्स, A का। तो यानी कि जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले बताया कि जहाँ पे A की बात होगी, जहाँ पे थीटा की बात होगी, वही हमारा बेस हो जाएगा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है और इसलिए भी ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आइए देखिए साइन A, तो साइन बराबर आपने पढ़ा क्या सर, P/H। अब आप बताओ P आपके लिए क्या है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर P हो जाए तो वैल्यू कितना, 7 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट करा सकते हो, 7 बाई कितना आ गया, 25 आ जाएगा। सेम एज सेम कॉस को आप जब निकालोगे तो B अपॉन में H, B का वैल्यू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर, कैंसिल 24 अपॉन में 25, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन C, यही बात तो समझना है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एंगल किसका मेंशन कर रहा है, साइन C को। तो अब यहाँ पे ये जो थीटा है, यहाँ जो हम बनाए थे, ये मूव करके पहुँच गया यहाँ पे। अब इसके सामने वाला जो वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बेस। ये बात आपको सिंपल सिर्फ समझनी होगी, इसको याद रखनी होगी। तो अब आप बताओ कि अब साइन का तो वैल्यू वही है, P/H ही है ना सर, तो P/H। अब P का वैल्यू लेकिन अब बदल गया, P का वैल्यू कितना, 24, H का वैल्यू 25, इससे ये कैंसिल, 24 अपॉन में 25। अब सेम एज सेम cos C बोल रहा है, cos C तो आप रख सकते हो क्या, B अपॉन में H, B का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7/25। समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे करके सारे क्वेश्चंस बना लेना आपको। अब मैं चलता हूँ, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट मोस्ट VBI क्वेश्चन है डायरेक्टली 10 नंबर का। ये जो क्वेश्चन आपका SW घर से आप सब करके आओगे। हाँ, जो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ताकि मैं उसका अगला वीडियो में आपको सॉल्यूशंस करा सकूँ, ठीक है। चलिए, तो अब आप चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं ध्यान में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। बोला जा रहा है कि ट्रायंगल PQR जिसका Q कोण समकोण है। चलिए, हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल PQR बना लिया, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि P और Q और का R कहाँ, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर मेंशन करता है क्या, कि जो 90 डिग्री बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसका Q कोण समकोण है, यानी कि आपको Q यहीं रखना होगा। अब बाकी P आप यहाँ रखो, R यहाँ रखो, या फिर R यहाँ, P रखो यहाँ, R रखो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। अब PQ का वैल्यू दे दिया डियर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
दिया गया तो छांट ही सकते हो, दिया गया है कि पी क्यू का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है ना, हाँ 25 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करने क्या है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी, वेरी गुड, साइन पी, कॉस्ट पी एंड टेन पी, इसके वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप दिमाग लगा के बना सकते हो कि सर ये कैसे बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात देखो कि आपको मैंने पाइथागोरियन थ्योरम सिखाया था कि क्या बताया था उसमें कि किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है, तो आप जरा सा इसमें बड़ा साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है, तो पी आर जो है इसका सबसे बड़ा साइड है, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर, तो पी आर का वैल्यू यहाँ पे आप देखो तो जरा ध्यान से, आप यहाँ से पी आर को सेपरेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा 25 माइनस क्यू आर, ये ना मिले, सेंटीमीटर को हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है, फिलहाल हम हटाते हैं। तो ये क्यू आर को उधर लेके जाओ तो क्या मिल जाएगा, वो पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर मिल जाएगा, क्योंकि क्यू आर को उधर लगाओ तो उधर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से किसके अनुसार, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या मिलता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो आप देखो जरा सा बता सकते हो कि सर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या था, हमने सीखा था कि सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर, तो आप देखो सबसे बड़ा साइड कौन है, पी आर का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटे, तो दोनों छोटे कौन है बच्चा, तो क्यू आर है, इसका स्क्वायर कर लो, तथा पी क्यू है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। ये नहीं सीखे थे कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखे थे हम लोगों ने यह देखा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा बराबर होता है शेष दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे बड़ा भुजा तो यही ना हमारा, तो इसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, और शेष दोनों यानी पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर कर लिया। अब आपको यहाँ पे देखो जैसे पी आर का वैल्यू पता है, क्या है पता है, 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पे रख दीजिए पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर का आप कर सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, कर लिया। चलिए क्यू आर के वैल्यू तो पता नहीं डिस्टेंस, उसको ऐसे रख दीजिए, और पी क्यू का वैल्यू सर पता है हमको कितना सर, तो 5 सेंटीमीटर लगा लो, नहीं तो छोड़ दो बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहीं पे जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उन सबको याद करना जरूरी है, अगर वो याद ना हो तो बच्चा यहीं पे इतना आ भी जाता तो बोले सर अब तो हमारा से बनबे ना करी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, और सर पीटेगा अलग। चलिए इसका स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा 625, इसके स्क्वायर करो तो क्या मिले a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कर लेते हैं। चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, a स्क्वायर यानी कि 25 का हम लोग क्या कर लेते हैं a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी कि क्यू आर का क्या कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर, और माइनस 2 a का वैल्यू क्या है 25 और b का वैल्यू क्या है आपका क्यू आर। इधर करते हैं तो क्या मिलता है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डिस्टेंस 25। चलिए आगे आइए, इसका स्क्वायर करते कितना मिलेगा 625, 625 प्लस क्यू आर की जगह पे क्यू आर का स्क्वायर रहने दीजिए, 25 दूना हो जाता है 50 माइनस 50, क्यू आर इधर हो गया और इधर हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना 25। चलिए इन तीनों इसको उठा के इधर लेके जा जाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको सेट को उठा के इधर ले जाइए, तो इधर बच गया 50 क्यू आर, इधर बच गया क्यू आर का स्क्वायर पहले से जो था, प्लस 25 ये भी पहले से था। अब ये क्यू आर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 22 और 625 ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 625 हो जाएगा। चलिए ये क्यू आर से ये क्यू आर को क्या कर दिया हमने कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस 50 क्यू आर, और यहाँ बच गया इसमें से इसको माइनस करते माइनस 600 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से जब 600 बच गया तो अब यहाँ से क्या निकालोगे क्यू आर को निकालोगे तो माइनस 600
और अपन में ये जाके इधर क्या हो जाएगा -5050, जीरो से माइनस खत्म, जीरो से जीरो खत्म, ये खत्म हो गया 12 यानी क्यू आर का वैल्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू आर की जब 12 रखते हो तो आपको पी आर का वैल्यू भी निकल जाता है कितना 13। तो ये पता चल गया पी आर का 13, ये पता चल गया 12। अब जब तीनों पता चल गया, अब यहाँ पे देखो एंगल किसका मेंशन किया गया, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो इस सारा का सारा एंगल यहीं पे, सारा का खेला यहीं पे है। तो अब आप देखो कि साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या पढ़े थे, साइन पी बराबर पढ़ते हम लोग सर P/H। तो P बड़ा रख दीजिए यहाँ पे, साइन पी, P का वैल्यू क्या है 12H यानी कि 12/13। कॉस पी, चलो इधर नहीं दिख रहा होगा, चलो इधर आ जाते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जगह में काम चल जाएगा। साइन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, P/H। ठीक है, P का वैल्यू 12, H का वैल्यू 13। चलिए cos P इज इक्वल टू होता है B/H। B का वैल्यू बोलो जल्दी 5 सेंटीमीटर, H का वैल्यू बोलो जल्दी 13 सेंटीमीटर। लगा सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत, कैंसिल भी हो जाएगा। और लास्ट में आपका है 10P यानी कि ये हो जाएगा B/में H, B का वैल्यू 5 और सॉरी B/P होता ना, P/B सॉरी, 10 बड़ा होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 और अपन में 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये VBA क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ साथ इसी चैप्टर का यानी 8 पॉइंट, जिसके जस्ट एक पेज पीछे आप देखोगे ना एग्जाम्पल नंबर 5, तो आप एग्जाम्पल नंबर 5 को भी देख लेना जरूर से जरूर, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम बेस्ड यही है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, साइड वगैरह में चेंजेस होगा और कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी सारा का सारा टोटल क्वेश्चन वही है। और इसी बेस पे आप उस क्वेश्चन को बनाओगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। से कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 जरूर ट्राई करेंगे। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स ये जो 8.1 का कॉन्सेप्ट है ये लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके साथ लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ से ध्यान देते उस पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग कुछ तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके लिए 8.2 पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन बना ही देते हैं। 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात बिल्कुल असत्य लिखा हुआ है कि 10 का मान कभी कभी tan 60 का मान √3 होता है, तो जस्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा वो चीज़, ठीक है। कौन ए के किस मान के लिए सेक ए का वैल्यू, कौन के किसी मान के लिए ए के जो वैल्यू होगा उसके मान के लिए वैल्यू जो है कि 12/5 बोल रहा है। तो आप बताओ कि कॉस का वैल्यू कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी सेक इज इक्वल टू क्या होता है H/B होता है, यानी H हमेशा बड़ा होता है, B का वैल्यू हमेशा छोटा होता है। तो जो वैल्यू दिया है वह 12 और नीचे में दिया 5, ये वैल्यू तो सही है, इसलिए सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि कॉस ए कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त हो रहे, तो आप बताओ कि कॉसेकेंट के लिए हमने कॉसेक बढ़ाया था जस्ट स्टार्टिंग में, कितना आदमी जिसको याद हो तो बता ही सकते हैं, और जिसको याद नहीं हो तो खैर ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो पहला वीडियो था वो क्या था, मैंने शुरुआती में हमने क्या बताया था इस वीडियो के, तो कॉसेकेंट बराबर होता है कॉसेक, और यहाँ पे कॉस लिखा हुआ जो कि असत्य है। अभी ये कोसाइन का वैल्यू होता है कॉस, और यहाँ पे लिख दिया कॉसेंट, तो ये भी असत्य आपका हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। ये बताइए कि ये बोल रहा है कॉट ए, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, और ये रिलेशनशिप को रिलेशनशिप करता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कहाँ से पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये असत्य लिखा हुआ है। और लास्ट में कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, या आप बताइए जरा सा साइन थीटा, तो साइन का वैल्यू क्या होता है जल्दी बोलो, P/H होता है, और लिखा हुआ है 4/3। क्या कभी हाइपोटेन्यूज छोटा हो सकता है क्या, कभी भी? हमने क्या बोला था, किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे तो कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए बात पॉसिबल नहीं है। तो ये बात क्या है, हमारा असत्य है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त।
अब आप क्या करोगे घर पे, ये आपका होमवर्क है कि आप 8.1 को पूरे तरीके से कंप्लीट करोगे। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे उस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि सर ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाया, इस क्वेश्चन पे आप एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को जरूर आपको बना करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और कहने की बात यह है कि इसका जस्ट अगला वीडियो जो है 8.2 के लिए, वो वीडियो के लिए आपको जल्द ही अगले समय में, अगले मैंने कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, वो आपको अपलोड मिलेगा, या फिर कुछ ही समय में बोलते हो क्या, कल या फिर नेक्स्ट क्लासेस में आप अगले वीडियो, अगले में जो 8.4 है वो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।